हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बीकॉम ऑनर्स BBA सेकेंड ईयर की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस साल भी इन प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कॉस्ट अकाउंटिंग की परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आई बटन में भी मैंने आपको उस वीडियो को मेंशन कर दिया है, जहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और आंसर को अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं और फर्स्ट डिवीज़न लेकर आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बने बेल आइकन बटन को दबा देना और ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की नोट्स की, किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उस नीड को फुलफ़िल करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में। व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स एंड लिमिटेशन। लागत लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्यों, तकनीकों और सीमाओं की व्याख्या करें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ज़रूर रीड करें और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कभी कभी होता है क्या है कि हमने क्वेश्चन के आंसर को रीड किया होता है लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लेता है, लेकिन आंसर वही होता है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आई होप कि आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग के बारे में। तो मीनिंग आपके सामने है, विभिन्न वैकल्पिक कार्यविधियों के एकीकरण, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं संप्रेषण को लागत लेखांकन कहते हैं। आप एक बार इसकी मीनिंग को रीड कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है लागत ज्ञात करना, सेकंड है लागत पर नियंत्रण करना, थर्ड है विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, 4 है लाभदायक का निर्धारण करना, 5 है सूचनाएं एंड 6 है प्रबंधन को सहायता। दोस्तों, आप भी एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर को नोट आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टेक्निक के बारे में। पहली टेक्निक है हमारी जॉब कॉस्टिंग। टेक्निक नंबर 2 आप खुद अच्छे से रीड कर लीजिए। टेक्निक नंबर 3, टेक्निक नंबर 4, टेक्निक 5, टेक्निक 6, टेक्निक 7, टेक्निक 8। इसी के साथ साथ हमारे क्वेश्चन की टेक्निक भी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था लिमिटेशन। तो लिमिटेशन आपके सामने है। लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेशन नंबर 2, लिमिटेशन नंबर 3, लिमिटेशन नंबर 4, लिमिटेशन नंबर 5, लिमिटेशन नंबर 6, लिमिटेशन नंबर 7, लिमिटेशन नंबर 8। और इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव्स प्लान्स ऑफ वेजेस, डिस्कस इट्स फीचर। वेतन योजनाओं के प्रोत्साहन से आपका क्या मतलब है, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंटेंसिव ऑफ प्लान्स क्या होता है, प्लान्स ऑफ वेजेस क्या होता है।
आंसर आपके सामने है, आप एक बार आंसर को अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर को रीड कर सकते हैं। आई होप कि आपने आंसर को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हमसे पूछा गया था फीचर्स ऑफ इंसेंटिव्स प्लान्स ऑफ वेजेस के बारे में, तो अब हम बात करेंगे फीचर के बारे में। तो पहला फीचर्स आपके सामने दे रखा है। फीचर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और इन्हीं 6 फीचर के साथ साथ हमारा प्रश्न नंबर 2 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, इसीलिए सबसे पहले अपनी लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? एक्सप्लेन क्लियरली द एलिमेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। लागत के तत्वों से आपका क्या तात्पर्य है? कुल लागत के तत्व स्पष्ट करें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होता क्या है। तो मीनिंग आपके सामने है, आप मीनिंग को रीड कर लीजिए। चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी मीनिंग को रीड कर सकते हैं और नोट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। पहला कॉस्ट है हमारा प्रत्यक्ष व्यय। इसमें आपके सामने प्रत्यक्ष व्यय का ऑप्शन 1A है, यानी कि आ। प्रत्यक्ष व्यय में हमारे पास सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष सामग्री। आप इसकी एक्सप्लेनेशन को रीड कर लीजिए। ये हमारा प्रत्यक्ष व्यय के अंदर हेडिंग है प्रत्यक्ष सामग्री। फिर सेकंड हेडिंग है प्रत्यक्ष श्रम, जिसको हम डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं। आप रीड कर लीजिए मीनिंग को अच्छे से एक बार। फिर हम बात करेंगे जो कि सी ऑप्शन आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके सामने है, आप इसकी मीनिंग को भी अच्छे से रीड कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष व्यय या अप्रत्यक्ष लागत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मीनिंग आपके सामने है इनडायरेक्ट वेजेस का, इनडायरेक्ट कॉस्ट का। इसके अंदर भी हमारे कुछ हेडिंग्स आते हैं। ए हेडिंग है हमारा कारखाना व्यय, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसकी एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। फिर हम मूव करेंगे बी हेडिंग की तरफ इसके। अब हम मूव करते हैं हेडिंग नंबर बी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कार्यालय व्यय। इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। फिर है हमारा सी, जिसको सा लिख रखा है मैंने हिंदी में, इसको हम बोलते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसके मीनिंग को भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर थर्ड ऑप्शन हमारा आता है स्वयं के साधनों पर मूल्य। जो आपके ऑन एक्सपेंसेस होते हैं उसके साधनों पर जो कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पर ऐड होगी। आप इसके मीनिंग को अच्छे से रीड कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट आउट कर सकते हैं। अगर मैं खुद ही पढ़ के आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके खुद ही नोट आउट कर लें, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको आंसर भी पूरा मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न नंबर 3 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट? एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। कॉस्ट ऑडिट से आपका क्या मतलब है, इसके फ़ायदे और उद्देश्य बताएं। आंसर बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आप सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट के बारे में। कॉस्ट ऑडिट के एक्सप्लेनेशन को आप एक बार रीड कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी नोट आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसकी मीनिंग को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहले हमारा मेन हेडिंग है प्रबंधकों को लाभ। उसके अंदर हमारे ये 5 हेडिंग कवर होंगे। मेन हेडिंग जो है हमारा वो है हमारा प्रबंधकों को लाभ। उसके अंदर हमारे 5 हेडिंग कवर होंगे।
आप एक बार पाँचों ही हेडिंग को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और नोट आउट कर लीजिएगा। इसके अंदर के एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर लीजिए और नोट आउट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी नोट आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपने प्रतिबंधकों के लाभ की हेडिंग को अच्छे से रीड कर लिया होगा, इसके अंदर के पॉइंट्स को भी अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अंशधारियों को लाभ। सेकंड हेडिंग है हमारा अंशधारियों को लाभ। उसके अंदर हमारे ये 3 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। आप इन तीनों ही पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लीजिए और नोट आउट कर लीजिए। आई होप कि आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा और नोट आउट कर लिया होगा। फिर हमारा आता है थर्ड विनियोजकों, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स को लाभ। पहला हेडिंग है हमारा कंपनी की स्थिति पर विश्वास। सेटिंग है ऋण उधार देते समय सहायता। थर्ड है सरकार को लाभ। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है सरकार को लाभ, कि सरकार को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो आपके सामने हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आपके सामने 4 पॉइंट्स कवर हुए हैं। आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लीजिए और नोट आउट कर लीजिए। आई होप कि आपने सभी पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लिया होगा और नोट आउट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट हमारे दे रखे हैं। ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव है संस्था की दृष्टि से। तो आप इनके अंदर जो हमारे पॉइंट्स रखे हैं 5 हेडिंग है। मेन पॉइंट है हमारा संस्था की दृष्टि से लागत अंकेक्षण के उद्देश्य। संस्था के दृष्टिकोण से लागत अंकेक्षण के निम्न उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 5 पॉइंट्स रखे हैं 1 पॉइंट के अंदर। तो आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए और नोट आउट कर लीजिए। आई होप कि आपने रीड कर लिया होगा और नोट आउट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे सरकार के दृष्टिकोण से लागत अंकेक्षण के उद्देश्य। तो आपके सामने ये पॉइंट्स रखे हैं। आप इन पॉइंट्स को रीड कर लीजिए और नोट आउट कर लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाता रहता हूँ। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। डिफाइन प्रोसेस कॉस्टिंग, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स। तो आपके सामने पॉइंट से रखा है प्रक्रिया लागत लेखांकन की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार के लागत लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, कुछ राइटर्स के अनुसार आपके सामने परिभाषाएं दे रखी हैं और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भी आपके सामने परिभाषा दे रखी है। आप दोनों ही परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप कि आपने परिभाषा को याद कर लिया होगा। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल आपके सामने ये है, फिर प्रिंसिपल नंबर सेकंड, प्रिंसिपल नंबर थर्ड, और इन्हीं 3 प्रिंसिपल के साथ साथ हमारा प्रश्न के प्रिंसिपल भी ख़त्म होते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। फीचर्स आपके सामने दे रखे हैं ये, तो आप इन फीचर्स को रीड कर लीजिए और नोट आउट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी नोट आउट और रीड कर सकते हैं। आई होप कि आपने रीड कर लिया होगा और नोट आउट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्हीं 5 क्वेश्चन के साथ साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं और ये इनमें से आपको 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे और मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है और आपने उस वीडियो को भी अच्छे से देखा है, बिना स्किप की पूरा देखा है, तो आपको 100% इन्हीं दोनों वीडियो के क्वेश्चंस में से आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन इन दोनों वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रश्न नंबर 2, नेम द इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल। फिर प्रश्न नंबर 3, डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर अब हम बात करते हैं डिफाइन द जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। यह है हमारा प्रश्न नंबर 4।
फिर अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में, डिफरेंशिएट बिटवीन अ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। फिर प्रश्न नंबर 6 है हमारा, डिस्कस द जस्टिफिकेशन ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। प्रश्न नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल वेस्टेज। प्रश्न नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। फिर प्रश्न नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल गेन। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में, व्हाट इज़ जॉइंट कॉस्ट। प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं, डिफाइन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड डिफरेंशिएट द टर्म्स जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। तो दोस्तों इतनी हमारे 12 शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमारा वीडियो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बने बेल आइकन बटन को दबा दो और ऑल पर सेट कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को देख सकें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान सकें। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही वीडियो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने वाली हैं। तो चलिए आज के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, देखते रहिए एमकेएस क्लासेस, कीप सपोर्ट, बेस्ट ऑफ लक।